मीरा के चरित्र में भी यही आया है। मीरा का पूरा भरोसा मोहन पे। जब से भगवान श्री कृष्ण ने मीरा के हाथों से दूध पिया, मीरा का विश्वास और बढ़ गया। वो हमारी तरह नहीं थी कि उसका विश्वास डगमगाए। मीरा का विश्वास दृढ़ था। ऐसे में मीरा भरी हुई। अब तो पूरे घर में सब मीरा को बहुत चाहने लगे, पहले से भी ज्यादा बहुत प्यार करने लगे। मीरा के घर में एक संत आए जो अपने हाथ में कृष्ण की विग्रह लेके आए। कई दिनों से वो संत चतुर्मास वहीं रहने लगे। राव दूधा ने कहा, आप अपने ठाकुर के साथ यहीं रहो, हमें भागवत कथा सुनाओ। चतुर्मास बैठ के उस संत ने भागवत कथा सुनाई, लेकिन ठाकुर जी को अपने साथ रखते, रोज उनकी सेवा करते। जब सेवा करते तो मीरा भी देखती कि कैसे सेवा करती है। चतुर्मास पूरा हो गया, संत ने अपना बोरा बिस्तरा बांधा और जाने लगे। संत और पंछी कोई भरोसा नहीं, आज इस डाल पे कभी उस डाल पे, लेकिन जब तक रहे उसका पूरा फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। क्यों? आज हमारे साथ है, कल कहीं और होंगे। संत ने बोरा बिस्तरा बांधा और जाने लगे। राव दूधा का मन दुखी था। 4 महीने एक अटैचमेंट सी हो गई थी। मैं 4 महीने क्या, मेरी तो 5 दिन में अटैचमेंट हो गई। चीरा गए। मुझे कई लोगों ने कहा, दीदी कल मिस करेंगे। मैंने कहा, मैं तो मिसेस को भी मिस करूंगी। चीरा एक अटैचमेंट हो जाता है ना। और 5 दिनों में तो आपकी जगह भी फिक्स हो गई है, मानते ही रहना। मैंने देखा जो जहां बैठता है वहां ही बैठता है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये होती है कथा से अटैचमेंट, और अच्छी है ये अटैचमेंट, अच्छी है। मीरा को जब पता चला कि साधु जा रहे हैं, मीरा ने कहा अपने दादाजी से, दादू साहब ये संत आज जा रहे हैं। कहा बेटा, 4 महीने कथा सुनाई, अब उनको अपने स्थान पे जाना है। तब मीरा कहती है, दादू साहब बात कहूं क्या? इनको बोलो ना, इनका कृष्ण बड़ा सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको बोलो ना। क्या क्या बोलो? मीरा कहती, इनको बोलो ना। क्या बोलूं? अपना कृष्ण मुझे देखे जाए, अपना गोविंद, अपना गोपाल मुझे देखे जाए। क्यों? अब मुझे इनको देखने की आदत सी हो गई, इनसे मिलने की आदत सी हो गई है। इनको बोलो मुझे देखे जाए। राव दूधा ने कहा, अरे मीरा पगली है क्या? जो जिसके ठाकुर होते हैं ना, उसके प्राण होते हैं, प्राण। कोई अपने प्राण किसी को दे सकता है क्या? कैसी बातें करती है। मीरा ने एक बार अगर किसी बात को पकड़ लिया तो कभी छोड़ती नहीं थी, जिद्दी स्वभाव की थी। याद रखना, जिद एक नेगेटिव चीज है, लेकिन जिद अगर भक्ति में आ जाए ना तो भगवान ऊपर से नीचे। आपकी जिद का राइट यूज होना चाहिए। क्या? अपने आप से जिद करो। क्या जिद करो? अपने आप से जिद करो, मुझे इसी जन्म को आखिरी जन्म करना है। अपने आप से जिद करो, मुझे इसी जन्म में मीरा की तरह भगवान को पाना है। अपने आप से जिद करो, मुझे ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी सब मन से निकालनी है। इन्हीं के कारण कई जन्मों से भटक रहे, अभी खत्म। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। जिद कितनी पॉजिटिव जिद है, देखो। अपने अंदर से क्रोध निकालना है, कितनी पॉजिटिव जिद है।
जिद करो। जिद अगर संसार के लिए है, जिद अगर पैसों के लिए है, जिद प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन जिद भक्ति में बहुत अच्छी है। देखो मीरा की जिद सुनो। अब मुझे यही चाहिए। राजू दुर्दान ने कहा बेटा ये अच्छी बात नहीं है, किसी के ठाकुर कोई नहीं देता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन आ गया है इन पे, मैं क्या करूं, मैं अभी इनको देखे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। राजू साहब को लगा छोटी बच्ची है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी, अभी जिद करिए, हम इसको कोई ना कोई कुछ और देंगे, कोई खिलौना दे देंगे, कोई और विग्रह दे देंगे, चुप हो जाएगी। लेकिन मीरा चुप होने वालों में से नहीं है। मुझे यही कृष्ण चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये साधु वाला कृष्ण चाहिए। माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, बेटा अच्छी बात नहीं होती है, हर बात पे तुम जिद करते हो, आज तुम मैके में हो, कल तुम ससुराल चली जाओगी, क्या ऐसे करोगी, हमारा नाम खराब करोगी, सही नहीं होता है। मीरा कहाँ समझने वाली है, क्या कृष्ण के मामले में मीरा कंप्रोमाइज करेगी, भगवान के मामले में कंप्रोमाइज करेगी? सुनो, भले मेरी बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन सत्य बोल रही हूं, कहां कंप्रोमाइज करना चाहिए और कहां नहीं। सुनो, भगवान के मामले में, गुरु के मामले में, सत्संग के मामले में नो कंप्रोमाइज। बाकी आप हर जगह घर में कंप्रोमाइज करो, ठीक है चलेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन सत्संग कोई कहे मत जाना, ठीक है चलेगा, नहीं, जन्म व्यर्थ हो जाएगा। कोई भगवान के लिए कहे मत मानना कि तुम भगवान को छोड़ दो, पूजा करना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो, नो कंप्रोमाइज। क्यों? वही तो पार उतारने का साधन है, वही तो हमें 84 लाख जोनियों से छुड़वाएगा। कंप्रोमाइज मत करना। मीरा ने कंप्रोमाइज नहीं किया, मुझे चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। संसार एक तरफ, मेरा ठाकुर एक तरफ। ऐसे करते करते 2 दिन 3 दिन बीत गए। अब तो मीरा ने खाना पीना छोड़ दिया, एक रटे लगाए, मुझे वो कृष्ण चाहिए, वही चाहिए। अरे जयपुर से दूसरा मंगवा के देते, एक से एक लेके गए, एक से एक विग्रह दिखाई, मुझे वही चाहिए। अभी धर्म संकट में पड़ के कि साधु को कैसे बोले कि अपने ठाकुर देके जाओ, वो तो बोलेगा अच्छी बात को माता, कैसे बोले। ऐसे में मीरा ने खाना पीना सोना छोड़ दिया, एक रटे, मुझे वही कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से वही कृष्ण चाहिए। यहाँ मीरा रो रही है, वहां भगवान बेचैन हो रहे। सुनो, ये होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। यहाँ मीरा रो रही है, वहां भगवान बेचैन है। मीरा तो नहीं बोल पा रही है संत को, घर वाले नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भगवान तो बेपरवाह बादशाह है, उसको किसी की परवाह है, वो तो बोल सकता है। आज साधु ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया, कृष्ण ने मुकुट गिरा दिया, हार पहनाया, हार गिरा दिया, दीपक जलाया, दीपक बुझ गया, भोग लगाया, भोग ऐसे इज वापस। साधु के मन में खटका कि कहीं भगवान मुझसे नाराज तो नहीं है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सालों से सेवा करता आ रहा हूँ, इतने साल हो गए सेवा करता आ रहा हूँ, आज कहीं मेरा प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं है? आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है? हमारे मन में कभी ऐसा विचार है कि मेरा मालिक मुझसे नाराज तो नहीं? हमको पता है ये मुझसे नाराज है, ये नाराज है, इसको सॉरी बोलो, इससे माफी मांगो। कभी भगवान के लिए सोचा है कि वो तो मुझसे नाराज नहीं है? दुनिया भले धिकारे मुझा मालिक कौन
देखा है जी। साधु भगवान के आगे बैठ गया। प्रभु गोविंद, क्या अपराध हो गया मुझसे बताओ? आप मेरी कोई सेवा स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसे करते करते साधु रो रहे। थोड़ी देर में देखा कि भगवान के आंखों से आंसू बह गए। आपने कभी भगवान को रोते हुए देखा? भगवान के लिए भक्त को रोते हुए देखा है, लेकिन कभी भगवान को रोते हुए देखा? साधु हैरान हो गए। ये सच्ची घटना है। मेरा चरित्र कहता है आज भगवान के आंखों से, हे प्रभु ये क्या अकाल पड़ गया, ये क्या हो गया? आप रो रहे हो प्रभु, क्या बात है? गोविंद ने कहा सुनो, मुझे मीरा के पास जाना है। साधु के तो हाथ पांव कांप गए, ठंडा बर्फ। प्रभु ये क्या कह रहे हो? हाँ, तो आप मेरी सेवा से खुश नहीं हो? मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की, आप खुश नहीं हो? मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अब मेरा मन मीरा के पास जाने को कर रहा है। पहले साधु डरा हुआ था, ये मीरा घंटों घंटों आके देखती है, कहीं मेरा ठाकुर इसके पास न चला जाए। डर पहले ही था। जैसे पत्नियां इनसिक्योर होती है, ये मुझे कोर्ट समझा डाला है कि कोई करे कुछ गड़बड़ ना, इनसिक्योर हो जाती है। ऐसे कभी कभी भक्त भी इनसिक्योर हो जाते हैं, ये मेरा भगवान चला तो नहीं जाएगा इसके पास। और भगवान को आदत है बाकी बिहारी का पर्दा बार बार बंद क्यों होता है? पता है ना क्यों बंद होता है? कई बार चले गए अपने भक्त के पीछे, किसी ने बोला आजा हरि, बिहारी ने बोला मां तैयार है हरि। अरे भक्त ढूंढते रहते, अरे काटे हरि को। आज भगवान साधु से कह रहा है मुझे मीरा के पास जाना है। प्रभु रो क्यों रहे हो? क्योंकि मीरा मेरे लिए 3 दिन से रो रही है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सदा एव भजाम्यहम्, जैसा भाव वैसा परिणाम। याद रखो, अगर आप भगवान को याद रखते हो, याद करते हो, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ वो भी आपको याद करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अम्मा कल्ला है, अम्मा कल्ला बोलती है जय श्री कृष्ण, तो कृष्ण बोलता है हाँ अम्मा कल्ला जाओ। क्यों? जैसा भाव, आप उसको याद रखो वो आपको याद रखेगा, आप उसको भूल जाओगे वो भी भूल जाएगा। अब बोलते ना हे भगवान तो मुझे हमेशा याद रखना। भगवान बोलता है तू भी याद रख, तू पुत्र के याद कर, माँ तो के याद कर, बांधो ना श्री राधे। उसको याद रखो, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। मीरा रो रही है, मीरा के विरह में भगवान रो रहे हैं, विग्रह के रूप में आंसू बह रहे हैं। चमत्कार हो गया। साधु से कहा मुझे मीरा के पास ले जाओ। लेकिन ठाकुर फिर मेरा क्या होगा? मेरा सहारा तो आप हो। आपको देख के मैं जीता हूँ, आपको देख के मैं सांसें लेता हूँ। मेरी श्वासें आप हो, मेरी धड़कन आप हो, मेरे प्राण आप हो। मैं मानता हूँ मेरे प्यारे, सब कुछ मैं हूँ, लेकिन अब मेरी आज्ञा है। क्या? मेरी आज्ञा है कि तुम घर 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 कोने कोने देश देश शहर शहर जाके मेरा प्रचार करो और मुझे मीरा को दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे खुश रहूंगा। इम्पोर्टेंट मैं या मेरी खुशी? क्या बताओ इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान या भगवान की खुशी? बोलिए ना, भगवान की खुशी। साधु ने कहा ठीक है। वहां मीरा 3 दिन से खाया पिया नहीं, भूखी है। यहाँ ठाकुर
तैयार हो गए मीरा के पास जाने के लिए। साधु ने अपने झोले में कृष्ण को बिठाया, लेकिन मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा दुखी है। जिसकी मैंने सालों से सेवा की, आज वो मुझसे बिछड़ रहा है, आज वो मुझसे बिछड़ रहा है। इतने में राहु दूधा के घर महाराज आए, बोला जय श्री कृष्ण। राहु दूधा ने जैसे ही देखा वही साधु आए। अब तो डर गए, कहीं इनको पता तो नहीं चला कि मीरा जिद कर रही है। तब राहु दूधा ने महाराज से कहा, इतनी रात को आने का कारण, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तब महाराज ने कहा, मीरा का है। अरे बाप रे, अब तो और डर गए। उसके माता पिता सारा परिवार कांप गया। याद रखना, साधु रूठना नहीं चाहिए, साधु नहीं रूठना चाहिए। अगर वो रूठ गया ना, भगवान कभी मनेंगे नहीं। सब डर रहे हैं कि कहीं साधु रूठ तो नहीं गए हमसे, कहीं इनको किसी ने बता तो नहीं दिया कि मीरा उनके ठाकुर का जिद कर रही है। मीरा को बुलाया जाए। तब राहु दूधा ने कहा, मीरा से कोई अपराध तो नहीं हो गया महाराज, छोटी सी बालिका है, कभी कभी बच्चे जिद कर लेते हैं। साधु ने कहा, सिर्फ मीरा को बुलाओ। माँ जल्दी गई, मीरा को पूरा रास्ता समझा रही, बोलना नहीं कृष्ण दो, बोलना नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, साधु के आगे चुप रहना, पांव स्पर्श, चरण स्पर्श करना। मीरा को समझ में कहाँ आ रहा है कुछ, उसको तो एक ही धुन है, मुझे कृष्ण चाहिए। मैं कहती हूँ वो दिन हमारी जिंदगी में कब आएगा जो एक ही रट लग जाएगी क्या? मुझे बोलो ना प्लीज, मुझे क्या कितना अच्छा है। पता है भगवान का बोलते मत सदके बना, हाँ गोजी बना, तुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहिए। अरे ये भाव भगवान को अच्छा लगता है, ये भाव अच्छा लगता है। अब जैसे मीरा आई, अब साधु तो समझ गए कि साधारण नहीं है, जिसके लिए भगवान रोए, जिसके लिए भगवान साधु को छोड़ के आए, मतलब सोचो क्या उसकी तपस्या होगी, क्या उसकी साधना होगी। तब जैसे ही मीरा आई, साधु के आंखों से आंसू बहे। भक्त का ओरा ही ऐसा होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाए और कहने लगे, मीरा तू जीत गई, मैं हार गया। क्या कहा? मीरा तू जीत गई, मैं। किसी को समझ में नहीं आया, इतने बड़े साधु छोटी सी मीरा को क्या कह रहे हैं। मीरा तेरे प्रेम के आगे मैं हार गया मीरा। तब मीरा कहती है, मुझे कृष्ण चाहिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे जीत चाहिए, ना मुझे हार चाहिए, मुझे बोलो ना, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तब अपने झोले में से कृष्ण को निकाला और मीरा को दे दिया। जैसे ही मीरा को कृष्ण दिया, कृष्ण के चेहरे पे स्माइल हो गई और मीरा को समझ में नहीं आ रहा था। तब क्या कहते हैं, थी प्रतीक्षा जिस गरी की आ गई, मीरा अपने सांवरे को पा गई। प्रियतम से हो गया सामना, पूरी हुई हर कामना, मन का मिलन मिल गया, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। जिसको कृष्ण मिला उसको सब कुछ मिला। जिसके जीवन में सब कुछ है, अंत में सुनो मेरी बात, प्लीज याद रखना, जिसके जीवन में सब कुछ है बट कृष्ण नहीं है, सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं है। और जिसके जीवन में कृष्ण है, नाम के रूप में, विग्रह के रूप में, उसको
कुछ मिला। तो सब साथ बोलो, सब साथ मिलके बोलो, क्योंकि ये श्लोक सबको आता है। एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरा दिल न खिला, सारी बगियां खिली भी तो क्या है। अब बताओ, कृष्ण मिला तो सब मिला ना। बोलो, देखो, सारी सृष्टि की रचना किसने की? किसने की है? कृष्ण ने। ये तीनों लोग, 14 भवन, सब कृष्ण की रचना है, सब उसने बना। वो हमारा हो गया। कृष्ण मेरा तो सब कुछ मेरा हो गया। है ना समझदारी? है ना समझदारी? इसके लिए बोलो, एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरा दिल न खिला, सारी बगियां खिली भी तो क्या है। मीरा को सारी दुनिया मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब मुझे और कुछ। आज से मीरा ने कहा क्या, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो मिलना था वो मुझे मिल गया। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। जिसको मिलना था वो मिल गया। ऐसे लगता है दुनिया की सारी दौलत मिल गई, सब कुछ मिल गया। और जिसको सब कुछ मिल गया, अब उसे कुछ भी और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पता हम सत्संग में बोलते हैं, आने कुछ न खपे, बस आने कुछ न खपे। फिर दूसरे तीसरे दिन, ये भगवान को फोटो खपे, अरे भगवान रोज होना तो चाहिए, कुछ न खपे। देखो प्रैक्टिकल मैं फिर कहती हूँ, अगर वो आपका हो गया ना, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका है। तो आज से मीरा ने क्या डिक्लेयर किया, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जाके सर पे मोर मुकुट, वेणुपति सोई। अब पता है मीरा क्या करती, सारा दिन गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, बोलिए ना, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। सारा दिन उसको सुलाए, उसको उठाए, उसको खिलाए, उससे बातें करे, उसके आगे नृत्य करे, उसको पहनाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। उसका जीवन क्या बन गया, कृष्णमयी बन गया। जब एक दिन दादू सा ने देखा कि अब तो इसको मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है, कभी दादू सा बुला दे, बेटी आजा, दादू सा मेरे कृष्ण की सोने का समय है, मैं उसको सुला लूं फिर आती हूँ। सुलाती, फिर कृष्ण को लोरी सुनाती, फिर भोग लगाती, कृष्ण को अपने हाथ से खिलाती। गोविंद खड़ा रह रह के थक गया होगा ना, चल अभी खा ले, बड़े प्यार से खिलाती। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सराय। कृष्ण को क्या चाहिए? प्रेम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रशति तद अहम भक्ति अपहतम अश्नामि कृत आत्मनः। मुझे तुलसी का पत्ता, फल, फूल अर्पण करो, लेकिन प्रेम के साथ, भक्ति के साथ मैं स्वीकार करता हूँ। मीरा तो पूरी कृष्णमयी हो गई। सुलाना, उठना, ओढ़ना, बिछोना कृष्ण हो गया। मीरा क्या करती, दिन रात उसको एक चिंता लगी रहती कि मेरा गिरधर खुश तो है ना। कभी कभी गोपाल से पूछती, अपने गिरधर से पूछती है, गोविंद आप खुश तो हो ना मेरे साथ? हम भगवान से कहते कि तुम मुझे खुश रख, भक्त कहते हैं भगवान आप खुश रहो। किया नहीं जाना तो किया पड़ जाना ऐसे बोला। ऐसे मीरा की दीवानगी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मीरा का प्रेम बढ़ता जा रहा है।
कभी कृष्ण के लिए रोए, कभी हंसे, कभी कृष्ण से बातें करे, कभी कई दिनों तक मौन हो जाए, कभी कई दिनों तक मीरा खाना पीना छोड़ दे, और कभी कभी मीरा कृष्ण को खिला के खाने लग जाए। ऐसी मीरा की दुनिया देखकर घर वालों को चिंता हो गई, इस लड़की का विवाह कैसे होगा, कैसे शादी करेगी, कौन इसको अपनी पत्नी बनाएगा, इसको संसार का होश ही नहीं है। घर वालों ने रिश्ते चलाए, लेकिन मीरा को होश ही नहीं। मीरा को तो सिर्फ गिरधर गोपाल दिख रहा है, मेरो तो दूसरों ना, उसके जीवन में कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं, वो किसी के लिए सोच ही नहीं सकती है। ऐसे में एक दिन क्या हुआ, जब उसका रिश्ता आया, क्योंकि पहले बचपन में विवाह होता था और अब मीरा के विवाह की तैयारी हो रही है, लेकिन मीरा को कुछ भी पता नहीं। राणा सांगा के घर विवाह का निमंत्रण गया, रिश्ता पक्का हो गया, मीरा को कुछ पता नहीं है। तब माँ ने आके मीरा से कहा, बेटा मीरा तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। तो सुनो मीरा क्या कहती है, हाँ माँ मेरा रिश्ता तो पहले से ही पक्का है, मेरा रिश्ता तो पहले से ही पक्का है। माँ कहती किसके साथ, मेरे कृष्ण के साथ। माँ कहती बेटा ये कैसी बातें कर रही हो। तब मीरा कहती माँ आपको याद है जब मैं छोटी थी, तब एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि बारात किसकी जा रही है, ये कैसी बारात है। तब मैंने कहा था कि मेरी बारात कब आएगी, तब आपने कहा था हाँ बेटा तेरी बारात भी आएगी, तेरा दूल्हा आएगा और तुझे लेके जाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कि माँ मेरा दूल्हा कौन है, कहाँ है मेरा दूल्हा, तो आपने कृष्ण की तरफ इशारा किया था। माँ उस दिन से मैंने कृष्ण को अपना पति मान लिया, उस दिन से मैंने कृष्ण को पति मान लिया। रिश्ता तो आपने ही करवाया था, अब तो वो पक्का हो गया है। माँ कहती है बेटा वो तो तू छोटी थी, मैंने तुझे बहलाने के लिए कहा। तब मीरा क्या कहती, माँ ये रिश्ते टूटते नहीं है कभी भी, ये रिश्ते संसार के वादों की तरह नहीं है कि आज किया और कल तोड़ दिया। एक बार रिश्ता जुड़ गया सो जुड़ गया, फिर ये रिश्ता टूट नहीं सकता है। मेरा पति कृष्ण है। मीरा की माँ कहती बेटा ऐसे मत कहो, तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही है। ऐसे में विवाह के दिन नजदीक आए, चलो मीरा का विवाह करके विराम देते हैं। विवाह के दिन नजदीक आए, मीरा कृष्ण से कही कृष्ण तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारी मीरा किसी और के पास जाए, मैं तुम्हारी हूं ना कृष्ण, तुम मेरे हो ना, फिर मैं किसी और की कैसी हो सकती हूँ। तब मीरा का इतिहास कहता है रात को सोते सोते जो मीरा के माँ ने उसके विवाह के लिए श्रृंगार, जो साड़ी, जो वस्त्र, जो सोना, जो गहना तैयार रखा था वो तो वहीं पड़ा था। लेकिन एक शादी की 1-2 रात पहले मीरा रोते रोते सोई, कृष्ण मैं किसी और की नहीं होना चाहती हूँ। इतने में रात में कृष्ण आए और मीरा को लाल जोड़ा पहनाया, हाथों में सोने की चूड़ियां पहनाई और कृष्ण ने अपने हाथों से मीरा की मांग भर दी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आज मीरा को रातों रात कृष्ण ने दुल्हन बना दिया। मांग भरी हुई, मंगलसूत्र गले में, चूड़ियां, सुहाग की निशानी, लाल चोड़ा पहना हुआ है।
और मीरा, जब सुबह मीरा की माँ आई, चल बेटा तैयार हो, देखती ये क्या, विवाह से पहले मांग भरी हुई। अभी तो मीरा का विवाह नहीं हुआ है, गले में मंगलसूत्र, ये क्या हो रहा है। मीरा की माँ ने मीरा को उठाया, मीरा ये सब कुछ क्या है। तब मीरा ने कहा, माँ मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मेरा तो कृष्ण है। रात को कृष्ण आए, मेरे साथ विवाह किया और मेरी मांग भर दी। बोलिए जय श्री कृष्ण। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीरे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा कराओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। माँ कहती है अब क्या होगा, कैसे होगा। तब मीरा कहती है मुझे जो करना था कर लिया, मेरे गिरधर को मेरे साथ जो करना था कर लिया। माँ अब तुझे जो करना है तू कर, मैं तैयार हूँ। मुझे जिसका होना था मैं हो गई। मैं कृष्ण की, बोलो ना, मैं कृष्ण की। मीरा की कथा सुनते सुनते आपको भी मन नहीं कर रहा मैं कृष्ण की हो गई। तो आइए अंत में सब मिलके संकल्प करें। संसार कहता है तू मेरी है, संसार कहता है तू मेरी बेटी है, तू मेरी माँ है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा पति है, तू मेरा बेटा है। लेकिन हम क्या कहेंगे, मैं कृष्ण की होली, मैं कृष्ण की होली, मैं कृष्ण की होली। कथा सुनते सुनते मैं भी हो गई। अगर हो गई तो ये वादा करो अब उसको कभी भूलोगे। पक्का वादा, पक्का वादा। और ये लीला को भी भूलना नहीं। यहाँ लीला को हम विराम दे रहे हैं। ये लीला का क्या है, विराम है। इसके बाद जब ठाकुर जी की कृपा रहेगी, जब मौका मिलेगा, हम मीरा चरित्र को आगे लेंगे। समझो ये मीरा चरित्र पार्ट 1, नेक्स्ट होगा पार्ट